बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल मनी मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट हमारे पास को डिफाइन करते हैं। दैन उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट क्या होता है। तो इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट इज द सेगमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट वेयर मीडियम टर्म फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन सप्लायर एंड borrowers ऑफ सच फंड रेफर टू द इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट। ठीक है ना। यानी कि जब फाइनेंशियल मार्केट फंड्स होती है हमारे पास तीन किस्म की होती हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स होती है, मीडियम टर्म फंड्स होती हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स होती हैं। जब हम शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करते हैं तो मनी मार्केट के मनी यानी कि शॉर्ट टर्म फंड हमारे पास मनी मार्केट जो होता है मनी मार्केट में डील किया जाता है। लॉन्ग टर्म फंड जो होता है वो बॉन्ड मार्केट में डील किया जाता है। इसी तरह मीडियम टर्म जो होता है वो इंटरनेशनल यानी कि क्रेडिट मार्केट में डील किया जाता है। तो इस लिहाज से क्रेडिट मार्केट को हम हमारे पास यही डिफाइन करते हैं कि जिसमें मीडियम टर्म फंड्स को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन बोरोवर एंड सप्लायर के दरमियान। ठीक है। अब हम चलते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और इस तरह की मल्टीनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी किस तरह इस मार्केट को यूज़ करती हैं। ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड डोमेस्टिक फंड समटाइम ऑब्टेन मीडियम टर्म फंड्स थ्रू टर्म लोन फ्रॉम द लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और थ्रू इशुएंस ऑफ द नोट्स। ठीक है। इसमें मीडियम टर्म या डेब्ट ऑब्लिगेशन इन दियर लोकल मार्केट। ठीक है ना। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गई या डोमेस्टिक फंड्स होती हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं कि मीडियम टर्म फंड्स हासिल करती हैं अपनी लोकल मार्केट से, लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इसी तरह यही मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होती हैं फॉरेन मार्केट से भी इसी मीडियम टर्म फंड्स को हासिल करती हैं और उसी को अपनी बिजनेस में कैपिटलाइज करती हैं। ठीक है ना। हम कहते हैं कि हाउ MNCs हैव आल्सो हैव एक्सेस टू मीडियम टर्म फंड्स टू बैंक लोन लोकेटेड इन द फॉरेन मार्केट। ठीक है ना। ये फॉरेन मार्केट में जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं वहाँ से मीडियम टर्म जो होती हैं लोन हासिल किया जाता है। ठीक है। इसी फॉरेन मार्केट में फॉर इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट में यूरो क्रेडिट मार्केट होता है। ठीक है। यूरो क्रेडिट लोन या यूरो क्रेडिट मार्केट। ठीक है। तो लोन ऑफ द 1 ईयर और लॉन्गर एक्सटेंडेड बाय द बैंक टू MNCs और गवर्नमेंट एजेंसी इन यूरोप आर कॉमनली कॉल्ड यूरो क्रेडिट और यूरो क्रेडिट लोन। ठीक है ना। यूरोप में जितने भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज को जो लोन दिया जाता है 1 साल के लिए या उससे ज़्यादा, ठीक है ना, MNCs और गवर्नमेंट एजेंसी, तो वो यूरो क्रेडिट कहलाता है। इसको हम यूरो क्रेडिट लोन भी कहते हैं। ठीक है। दीज लोन आर प्रोवाइड इन सो कॉल्ड यूरो क्रेडिट मार्केट, फिर वो यूरो क्रेडिट मार्केट बन जाता है। ठीक है। द लोन कैन बी डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। ये लोन जो होता है डॉलर में भी डिनोमिनेट हो सकता है, डॉलर में भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है। लोन दे सकते हैं। और मैनी अदर करेंसी हैव कॉमनली मेच्योरिटी ऑफ द 5 ईयर। ठीक है। अदर करेंसीज में भी हो सकता है जिसकी नॉर्मली मेच्योरिटी 5 ईयर होती है। ठीक है। बिकॉज बैंक एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड सम टाइम प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात जो होती है बैंक क्या करती है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लेती हैं और उसको उसी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को वो एडवांस करती है या लॉन्ग टर्म लोन के लिए यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से देयर एसेट एंड लायबिलिटी मेच्योरिटी डू नॉट मैच। ठीक है ना। बैंक की जो एसेट और लायबिलिटी होती है वो बैलेंस नहीं रहती। दिस कैन एडवर्सली इफेक्ट बैंक परफॉर्मेंस। इसकी वजह से बैंक परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि फॉर बैंक में हैव लॉक्ड इन द रेट इन अ रेट ऑन इट्स लॉन्ग टर्म लोन while the rate it's pay on the short term deposit is rising over time। ठीक है ना। अगर लॉन्ग टर्म बैंक जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए लोन को लॉन्ग टर्म लोन के लिए जो होती है रेट को लॉक कर लेता है, लेकिन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो होता है उसका रेट जो होता है वह के साथ साथ राइज करता रहता है। तो इसकी वजह से बैंक की जो परफॉर्मेंस होती है ये रिस्की हो सकती है, तो रिस्की बन जाती है। तो इस रिस्क से बचने के लिए बैंक क्या करती है, टू अवॉइड दिस रिस्क बैंक कॉमनली यूज फ्लोटिंग रेट्स लोन। ठीक है ना। तो वो क्या करती है, फ्लोटिंग रेट्स लोन यूज़ करती है। फ्लोटिंग रेट्स हमारे पास वो लोन होती है, वो रेट्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट इंटरेस्ट रेट जो होता है ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है। कभी इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, तो वो फ्लोटिंग रेट बन जाता है। द लोन रेट फ्लोट्स अकॉर्डिंग विद द मूवमेंट ऑफ द सम मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है। तो वो मार्केट इंटरेस्ट रेट जो होता है जिसकी बेस पे रेट जो होता है फ्लोट करता रहता है, यूरोप में उसको लाइबोर कहा जाता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट।
विच इज़ द रेट कॉमनली चार्ज फॉर द लोन बिटवीन बैंक्स। ये एक रेट होता है जो बैंक टू बैंक जो होता है वो चार्ज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर एग्जाम्पल है कि यूरो क्रेडिट लोन में हैव अ लोन रेट। यूरो क्रेडिट लोन जो होता है एक लोन रेट होता है डेट एडजस्ट एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के लिए इसको एडजस्ट किया जाता है। एज सेट इज लाइबोर प्लस 3%, ठीक है ना, जिसमें लाइबोर होता है लंडन इंटरबैंक रेट होता है प्लस 3%। ये 3% जो होता है ये एक प्रीमियम होता है पेड अबाउ द लाइबोर, ठीक है। विल डिपेंड ऑन द क्रेडिट रिस्क ऑफ द बारोवर। ये अब यहाँ पर जो होता है ये 3% जो होता है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्रेडिट रिस्क पे डिपेंड करता है। किसके क्रेडिट रिस्क के, बारोवर पे, जो बारोवर होता है, ठीक है, कर्ज लेने वाला होता है, ठीक है, उसकी क्रेडिट रिस्क पे डिपेंड करता है। लाइबोर जो होता है वेरीज अमंग करेंसीज, ये डिफरेंट करेंसीज में लाइबोर जो रेट होता है ये डिफरेंट करेंसीज में डिफरेंट होता है, बिकॉज द मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फॉर द फंड्स वेरी अमंग करेंसी, क्योंकि चूँकि डिफरेंट करेंसी के लिए सप्लाई और डिमांड जो होती है या मार्केट फोर्स डिफरेंट होती है, तो इसकी वजह से लाइबोर रेट जो होता है डिफरेंट करेंसी के लिए डिफरेंट होता है। इसी तरह बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूरो एज द करेंसी फॉर मैनी यूरोपियन कंट्री, ठीक है, चूँकि कई यूरोपियन कंट्रीज़ में जो होते हैं यूरो ही करेंसी यूज़ किया जाता है, तो द की करेंसी फॉर द इंटर बैंक ट्रांजेक्शन इज मोस्ट ऑफ द यूरोप इज़ यूरो। ठीक इसी तरह तो जितने भी ऑल ओवर द जितने ज़्यादा बैंक्स होते हैं इन द यूरोप, ठीक है, तो उनकी की करेंसी जो यूज़ की जाती है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए वो यूरो ही होती है। द टर्म यूरोबोर इज़ वाइडली यूज टू रिफ्लेक्ट द इंटर बैंक ऑफर रेट ऑन यूरोस। ज़्यादातर उनके लिए जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो यूरोबोर कहलाता है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट इज़ वेल डेवलप इन एशिया, ठीक है, एंड डेवलपिंग इन साउथ अमेरिका, ठीक है, ज़्यादा वेल डेवलप है इन एशिया में, डेवलप है और डेवलपिंग साउथ अमेरिका। पीरियोडिकली सम रीजन आर रिफ्लेक्टेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस विच इंक्रीज क्रेडिट। इसमें ठीक है कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस में होते हैं, तो वहाँ पर चूँकि क्रेडिट रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन टेंड टू रिड्यूस देयर पार्टिसिपेशन इन दोज मार्केट वेयर क्रेडिट रिस्क इंक्रीज। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होती हैं, ऐसे एरिया में, ऐसे रीजन में पार्टिसिपेट की कम होती है जहाँ पर क्रेडिट रिस्क ही ज़्यादा होता है, ठीक है। दस इवन फंडिंग इज़ वाइडली अवेलेबल इन मैनी कंट्रीज। द फंड टेंड टू मूव टूवर्ड द मार्केट वेयर इकोनॉमिक कंडीशन आर स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिट रिस्क इज टॉलरेबल, ठीक है ना। यहाँ पर जो फंडिंग होती है अक्सर फंड वहाँ पर मूव करती हैं जहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट का इंट्रोडक्टरी फेज था। इसके बाद हम इसकी रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे और फर्दर इसके जो सिंडिकेट्स के बारे में या टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आज का इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट का इंट्रोडक्शन पार्ट। शुक्रिया।